छोटे से शहर रामपुर के एक कोने में एक पुराना सा घर था। यह घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं था। यह राजेश के परिवार का घर था। यहां हर सुबह एक जैसी ही शुरू होती थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही घर में हलचल मच जाती थी। दादाजी, जो घर के मुखिया थे, अपने कमरे में बैठकर रामायण पढ़ते थे। उनकी धीमी और गहरी आवाज पूरे घर में एक शांति फैला देती थी। रसोई से मसालों की खुशबू आती थी। सीमा, राजेश की पत्नी, सबके लिए नाश्ता बना रही होती थी। उसकी चूड़ियों की खनक सुबह के संगीत जैसी लगती थी। वह हर किसी की पसंद का ख्याल रखती थी। उसका जीवन इसी रसोई और परिवार के इर्द गिर्द घूमता था। राजेश को ऑफिस जाने की जल्दी रहती थी। वह हमेशा भाग दौड़ में रहता था। सीमा, मेरा टिफिन तैयार है, मेरी घड़ी कहां है? उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी होती थी। वह शहर के एक बड़े दफ्तर में काम करता था। काम का बोझ उसे परिवार से थोड़ा दूर कर रहा था। वह अक्सर भूल जाता था कि जीवन सिर्फ काम नहीं है। उसके बच्चे आर्यन और तारा अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। आर्यन, जो 10 साल का था, स्कूल जाने के लिए तैयार होता था, लेकिन उसका मन हमेशा क्रिकेट के मैदान में रहता था। वह दादाजी से पूछता रहता था, दादाजी, आज शाम को बैटिंग कौन करेगा? तारा, जो सिर्फ 7 साल की थी, घर की सबसे छोटी और सबसे प्यारी सदस्य थी। वह अपनी मां के पल्लू से चिपकी रहती थी। कभी वह दादाजी की गोद में बैठकर कहानियां सुनती, तो कभी भाई के साथ मिलकर शैतानियां करती। घर में प्यार था, अपनापन था, लेकिन छोटी मोटी नोकझोंक भी थी। सीमा कभी राजेश से कहती, आप बच्चों के लिए बिल्कुल समय नहीं निकालते। राजेश जवाब देता, मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूं? यह रोज की कहानी थी। दादाजी सब देखते और बस मुस्कुरा देते थे। वह जानते थे कि परिवार की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये छोटी छोटी बातें उन्हें हिला नहीं सकती। इस घर की हर दीवार में हंसी और आंसू दोनों देखे थे। हर चीज अपनी जगह पर थी। दादाजी का चश्मा, राजेश की फाइलें, सीमा की पूजा की थाली और बच्चों के खिलौने, यह सब मिलकर एक सुंदर तस्वीर बनाते थे। एक ऐसे परिवार की तस्वीर जो साधारण था पर खुश था। उनकी छोटी सी दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि जीवन जल्द ही उनकी परीक्षा लेने वाला है। एक ऐसा इम्तिहान जो उन्हें सिखाएगा कि रिश्ते कितने कीमती होते हैं। सुबह का शोर और शाम की शांति, यही उनके जीवन की लय थी। एक दिन शाम का समय था। सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी रंग फैल गया था। दादाजी आंगन में अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे थे। वे आसमान को देख रहे थे। राजेश अभी अभी ऑफिस से लौटा था। वह थका हुआ था और सोफे पर बैठते ही उसने अखबार उठा लिया। सीमा रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। घर में एक खामोशी सी थी। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। ऐसा लग रहा था मानो सब एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर हो। यह आजकल के जीवन की सच्चाई बन गई थी, जहां व्यस्तता रिश्तों पर भारी पड़ जाती है। तभी आंगन से हंसी की आवाज आई। सबने उधर देखा। आर्यन और तारा ने मिलकर एक छोटा सा नाटक शुरू किया था। आर्यन ने दादाजी का चश्मा लगा रखा था और उनकी तरह चलने की नकल कर रहा था। वह गंभीर आवाज में कह रहा था, बच्चों, शोर मत करो, मुझे अखबार पढ़ने दो। यह सुनकर राजेश ने अखबार से नजरें हटाईं। तारा ने अपनी मां की साड़ी का पल्लू सिर पर रखा हुआ था। वह हाथ में एक छोटा सा बेलन लेकर घूम रही थी और कह रही थी, जल्दी खाना खा लो, मुझे रसोई साफ करनी है। उसकी मासूमियत भरी नकल देखकर सीमा भी रसोई से बाहर आ गई। उस पल में वहां मौजूद हर कोई हंस पड़ा। राजेश की दिन भर की थकान गायब हो गई। सीमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादाजी ने आर्यन को अपनी गोद में खींच लिया और कहा, अरे वाह, तुम तो मुझसे भी अच्छे दादाजी लगते हो। आर्यन शर्मा गया। तारा दौड़कर अपनी मां के पास चली गई। वह छोटा सा पल जादू जैसा था। उसने घर की खामोशी को तोड़ दिया था। उसने सबको याद दिलाया कि वे सिर्फ एक घर में नहीं रहते, वे एक परिवार हैं। बच्चों की उस मासूमियत ने रिश्तों में एक नई गर्माहट भर दी थी। यह एक बहुत ही दिल छू लेने वाला पल था। इसने यह दिखा दिया कि खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं होती। खुशी तो इन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। जब आप अपने परिवार के साथ बैठकर हंसते हैं, जब आप एक दूसरे की छोटी छोटी आदतों को प्यार से देखते हैं। उस शाम उस आंगन में सिर्फ हंसी नहीं थी, वहां एकता थी, प्यार था और साथ होने का एहसास था। राजेश ने उस दिन महसूस किया कि वह क्या खो रहा था। वह अपने बच्चों के बचपन के ये कीमती पल खो रहा था। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होने वाला था।
जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। खुशियों के बाद कभी कभी दुख के बादल भी घिराते हैं। एक रात अचानक दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वे बेहोश हो गए। घर में अफरा तफरी मच गई। राजेश ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगा। सीमा घबरा गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दादाजी के पास बैठी उनका हाथ थामे रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसका मन प्रार्थना कर रहा था। बच्चे भी जाग गए थे। वे डरे हुए थे। उन्होंने अपने दादाजी को कभी ऐसे नहीं देखा था। अस्पताल में रात बहुत लंबी लग रही थी। डॉक्टर ने बताया कि दादाजी को दिल का दौरा पड़ा है। उनकी हालत गंभीर थी। यह सुनकर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दादाजी उनके परिवार की कितनी मजबूत नींव है। वह हमेशा उन्हें एक मजबूत चट्टान की तरह देखता आया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह चट्टान भी कमजोर पड़ सकती है। सीमा ने राजेश का हाथ पकड़ा और कहा, सब ठीक हो जाएगा, हमें हिम्मत रखनी होगी। उसका सहारा पाकर राजेश को थोड़ी ताकत मिली। वह उस रात समझ गया कि परिवार का साथ क्या होता है। घर पर माहौल बहुत उदास था। आर्यन और तारा चुपचाप एक कोने में बैठे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वे अपने दादाजी के लिए परेशान थे। आर्यन ने अपनी गुल्लक तोड़ी। उसमें उसने अपने जेब खर्च से बचाए हुए कुछ रुपए जमा किए थे। वह सारे पैसे लेकर अपनी मां के पास गया और बोला, मां, ये पैसे दादाजी के इलाज के लिए रख लो। उसकी इस बात ने सीमा का दिल भर दिया। एक छोटा सा बच्चा भी अपने परिवार के लिए अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करने को तैयार था। यह परिवार के संस्कारों का ही असर था। यह संकट की घड़ी थी, लेकिन इसने परिवार को और करीब ला दिया था। हर कोई अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहा था। राजेश अस्पताल के चक्कर लगा रहा था। सीमा घर और बच्चों को संभाल रही थी। वह रोज घर से खाना बनाकर अस्पताल ले जाती थी। बच्चे भी समझदार बन गए थे। वे अपनी मां को बिल्कुल परेशान नहीं करते थे। वे चुपचाप अपना होमवर्क करते और दादाजी के जल्दी ठीक होने की दुआ करते। इस मुश्किल समय ने उन्हें सिखा दिया था कि परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना भी होता है। दादाजी अस्पताल में थे। घर सुना सुना लगता था। उनकी कुर्सी खाली पड़ी रहती थी। आंगन में अब बच्चों की हंसी भी कम सुनाई देती थी, लेकिन इस खामोशी में भी एक ताकत थी। यह एकता की ताकत थी। पूरा परिवार एक साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना कर रहा था। राजेश ने अपनी ऑफिस की छुट्टियां ले ली थीं। अब उसका पूरा दिन अस्पताल में बीतता था। वह दादाजी के पास बैठकर उनसे बातें करता था, भले ही वे गहरी नींद में हो। वह उन्हें बताता था कि घर पर सब उनका इंतजार कर रहे हैं। वह समझ गया था कि उसकी मौजूदगी दादाजी के लिए कितनी जरूरी है। सीमा घर का किला संभाले हुए थी। वह सुबह जल्दी उठती, बच्चों को स्कूल भेजती, घर का काम करती और फिर अस्पताल के लिए खाना बनाती। वह थक जाती थी, पर उसके चेहरे पर शिकन नहीं होती थी। उसे पता था कि अगर वह कमजोर पड़ गई तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। पड़ोसी और रिश्तेदार भी मदद के लिए आगे आ रहे थे। कोई बच्चों का हाल पूछने आता तो कोई राजेश के लिए अस्पताल में रात को रुकने की पेशकश करता। इस कठिन समय में यह साफ हो गया था कि इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसे सहारे की जरूरत होती है, और परिवार से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। आर्यन और तारा ने भी अपनी जिम्मेदारी समझ ली थी। वे अब पहले से ज्यादा समझदार हो गए थे। आर्यन अपनी छोटी बहन का ख्याल रखता था। वह उसे कहानियां सुनाता ताकि उसे दादाजी की कमी महसूस न हो। दोनों मिलकर एक कार्ड बना रहे थे। उस पर उन्होंने लिखा था, जल्दी ठीक हो जाओ दादाजी, हम आपको बहुत याद करते हैं। उन्होंने उस पर सूरज और फूलों के चित्र भी बनाए थे। जब सीमा ने वह कार्ड देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों की मासूमियत और प्यार ने उसे और हिम्मत दी। यह प्यार ही तो था जो इस परिवार को जोड़े हुए था। धीरे धीरे दादाजी की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने कहा, दवाओं से ज्यादा आपके परिवार के प्यार और देखभाल ने उन्हें ठीक किया है। यह सुनकर राजेश की आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हमेशा काम को ज्यादा महत्व देता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि परिवार के साथ बिताया गया समय कितना कीमती हो सकता है। इस बीमारी ने दादाजी को कमजोर किया था, लेकिन इसने परिवार के रिश्तों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। कुछ हफ्तों के बाद दादाजी घर वापस आ गए। घर में जैसे फिर से जान आ गई थी। आंगन में फिर से रौनक लौट आई थी। लेकिन अब कुछ बदल गया था। घर वही था, लोग वही थे,
पर रिश्तों में एक नई गहराई आ गई थी। सबसे बड़ा बदलाव राजेश में आया था। वह अब पहले वाला राजेश नहीं था जो हमेशा काम में डूबा रहता था। उसने सीख लिया था कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। अब वह ऑफिस से समय पर घर आता था। आते ही वह अखबार या फोन में नहीं खो जाता था। वह अपना समय अपने परिवार को देता था। अब शामें अलग होती थी। राजेश बच्चों के साथ आंगन में क्रिकेट खेलता था। वह आर्यन को बैटिंग सिखाता और तारा के साथ गेंद फेंकता था। वह दादाजी के पास बैठता और उनके साथ बातें करता था। वह उनसे उनके दिन के बारे में पूछता और अपनी ऑफिस की बातें बताता था। सीमा यह सब देखकर बहुत खुश होती थी। उसे अपना वह राजेश वापस मिल गया था जिससे उसने शादी की थी। रसोई से आती हंसी की आवाजें अब और भी मीठी लगती थी। परिवार अब पूरा लग रहा था। यह एक नई और खूबसूरत शुरुआत थी। दादाजी अब पहले से ज्यादा खुश रहते थे। उन्हें इस बात की खुशी नहीं थी कि वे ठीक हो गए हैं। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनका परिवार फिर से एक हो गया है। वह देखते थे कि कैसे राजेश अब अपने बच्चों के बचपन का हिस्सा बन रहा है। वह सीमा के चेहरे पर सुकून देखते थे। एक दिन उन्होंने राजेश को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने मुझे सबसे कीमती तोहफा दिया है। तुमने इस परिवार को अपना समय दिया है। याद रखना, पैसा और सफलता आते जाते रहते हैं, पर परिवार हमेशा साथ रहता है। यह शब्द राजेश के दिल में उतर गए। इस संकट ने सबको एक जरूरी सबक सिखाया था। इसने सिखाया कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। अगर हम उन्हें समय और प्यार से नहीं सींचते तो वे मुरझा जाते हैं। आर्यन और तारा भी अब अपने दादा दादी और माता पिता के और करीब आ गए थे। वे समझ गए थे कि परिवार का साथ होना कितनी बड़ी नेमत है। घर की छोटी मोटी नोक झोंक अब भी होती थी, पर अब उसमें कड़वाहट नहीं बल्कि प्यार और अपनापन होता था। वह घर अब सिर्फ एक मकान नहीं था, वह एक सच्चा घर बन गया था जहां प्यार और खुशियां बसती थी। समय बीतता गया। रामपुर के उस घर में अब हर दिन एक उत्सव जैसा होता था। यह किसी बड़ी पार्टी या समारोह की वजह से नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि अब हर कोई एक दूसरे के साथ था। दादाजी की बीमारी ने परिवार को जो सबक सिखाया था वह उसे कभी नहीं भूले। राजेश ने अपने काम और परिवार के बीच एक सुंदर संतुलन बना लिया था। वह समझ गया था कि जीवन का असली धन बैंक में जमा पैसा नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए यादगार पल हैं। ये पल ही हमारी असली कमाई है। यही हमें मुश्किल समय में हिम्मत देते हैं। सीमा अब और भी खुश रहती थी। उसे लगता था जैसे उसका परिवार पूरा हो गया है। उसे अब राजेश से शिकायत नहीं करनी पड़ती थी। दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश कर रहे थे। वे साथ बैठकर उनकी स्कूल की बातें सुनते, उनकी परेशानियों को समझते और उन्हें सही गलत की सीख देते। घर का माहौल इतना सकारात्मक हो गया था कि बच्चे भी खिल उठे थे। आर्यन पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा करने लगा था। तारा की शरारतें अब भी जारी थीं, पर अब उनमें एक नया आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि उसके पीछे उसके पूरे परिवार का हाथ है। दादाजी अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर अपने हंसते खेलते परिवार को देखते थे। उनकी आंखों में संतोष का भाव होता था। वे जानते थे कि उन्होंने जो परिवार का पेड़ लगाया था उसकी जड़ें अब बहुत मजबूत हो चुकी हैं। अब कोई भी आंधी उसे हिला नहीं सकती। उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीख लिया था। जीवन की खूबसूरती बड़ी बड़ी उपलब्धियों में नहीं है, यह तो रिश्तों की मिठास में है, एक दूसरे के साथ में है और बिना किसी शर्त के दिए गए प्यार में है। यही वह गर्माहट है जो हमें जिंदा रखती है। यह कहानी एक साधारण भारतीय परिवार की है, लेकिन यह हर उस परिवार की कहानी है जहां प्यार, सम्मान और एकता होती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने परिवार के लिए समय निकालना कितना जरूरी है, क्योंकि अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो सिर्फ यही रिश्ते हमारे साथ रह जाते हैं। परिवार एक छाते की तरह होता है। जब दुख की बारिश होती है तो यही हमें भीगने से बचाता है। इसलिए हमें इस छाते को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि परिवार है तो जीवन में सब कुछ है।